दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर जो लास्ट का पेपर होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपका 20 नंबर का होता है। 80 नंबर का आपका पेपर आता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपके कॉलेज से 20 नंबर भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मूड कोर्ट होने के बाद में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। अब किसी किसी कॉलेज में 4 मूड कोर्ट होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। सब कॉलेज की अलग अलग कहानी है। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के सभी लॉ कॉलेज उसे एफिलेट हो गए हैं। पहले क्या होता था, आपके ज़िले में जो विश्वविद्यालय है उसी से एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो एज इट इज़ जो पहले यूनिवर्सिटी से उसी से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। लेकिन अब न्यू स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अभी भीमराव अंबेडकर से हो गए हैं, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम यही दिलवा रही है। तो आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है। आपके एग्ज़ाम होने के बाद में आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल सबमिट करनी होती है कॉलेज में। उसके बाद में आपके नंबर वहाँ से यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। यहाँ पे आपको 17, 18, 19 नंबर भेज सकते हैं। 20 में 20 तो किसी के भी नहीं जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। दोस्तों आपको जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप प्रिंट करवा के ला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे लॉ कॉलेज सीकर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सीकर के अंडर में आता है, ठीक है, जो कि भी भीमराव अंबेडकर से ही एफिलिएट है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल फाइल है, ठीक है, और एक फ़ाइल होती है जो कि लॉ कॉलेज के नाम से प्रिंट होकर आती है। अब देखिए हर ज़िले में अलग अलग तरीके से फ़ाइल बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य तरीके से कि इस तरीके से आप फाइल बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, वाइट पेज, उस पर आप ये फाइल बना सकते हो। आप खुद हैंड से लिख सकते हो या फिर प्रिंट करवा के ला सकते हो। अगर आपके पास में जो भी कॉलेज द्वारा आपको केस दिया गया है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अलग अलग फाइल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम एक केस की बात कर रहे हैं, तो आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उस पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पे ऊपर देखिए, या फिर आप पूरे पेज पे ऊपर ऊपर नाम वगैरह लिख सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है आगे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है, उसके बाद में आपके रोल नंबर लिखने होते हैं, उसके बाद में आपकी क्लास कौन सी है, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में 70 कौन सा चल रहा है वो यहाँ पर डालने हैं। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, इतनी डिटेल आपको डालनी है। पापा का नाम, जो भी डिटेल होती है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए कि केस है वो कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का है फिर हाई कोर्ट का है, इस हिसाब से देखना है, ठीक है। आपके पास में जो भी केसेज हैं, जैसे आप सीरीज़ वगैरह पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको पीछे केस वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरीके से फाइल बनानी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये केस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 21 के तहत और CPC की धारा 96 उपधारा 1 के साथ, यहाँ पे देखिए अपील नंबर भी होते हैं केस के। उसके बाद में ये आपको लिखना होगा। उसके बाद नीचे देखिए, मैं आपको थोड़ा इसको, ये देखिए ये पूरा पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से A4 का पेज लेना है, और मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे लिखना है। जैसे सबसे पहले वादी और प्रतिवादी का नाम, ठीक है, तो ऊपर ऊपर नाम आता है। यहाँ पे देखिए इधर रीटा, ये अपीलार्थी है, आपको बीच में यहाँ पे बनाम, और नीचे यहाँ पे अभिषेक जो कि प्रतिवादी है, और ये वादी है, ठीक है। अब नीचे देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ मैटर करती है। सबसे पहला, जैसे आपका मूड कोर्ट होता है तो आप किसकी ओर से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब कि वादी की ओर से या प्रतिवादी की ओर से हैं। अगर आप यहाँ पे वादी की ओर से हैं तो आपको इसमें वादी की ओर से यहाँ पे जो आपके तथ्य वगैरह वो प्रस्तुत करने हैं। अगर आप प्रतिवादी की ओर से हैं तो उसकी ओर से प्रस्तुत करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रतिवादी की ओर से कर रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा 1 पेज कंप्लीट हो चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पेज है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे प्रिंट की करवाई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रिंट करवाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सूची आती है, ठीक है, सूची है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे पेज नंबर है, आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे 13, 17, 18 ये पेज नंबर है कि इस पेज में ये बात लिखी गई है। तो सबसे पहले आता है वो होता है संकेताक्षर की सूची, संकेताक्षर की सूची 3 नंबर पेज पे। उसके बाद में ये सूची है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के संबंध में, पुस्तक के बारे में, ये यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है या फिर आप लिख भी सकते हैं। अगला वाला पेज देखिए, यहाँ पे देखिए हम सूची की बात करें तो वो ये सूची है। यहाँ पे जैसे AIR, आपको पता है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो AIR जो केस होता है उसमें लास्ट में AIR लगता है, AIR 1910, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे AIR एक सूची है, उसका अर्थ क्या होता है वो यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप ऑल इंडिया बार रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका यही होता है। उसके बाद में यहाँ पे कला, मतलब किस तरीके से शब्द यूज में लिए गए हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। SCC सुप्रीम कोर्ट के मामले होते हैं, HC आते तो यहाँ पे हाई कोर्ट के मामले होते हैं। नहीं संख्या पी का होता है, पेज कोर्ट का होता है, उच्च न्यायालय, यहाँ पे देख सकते हैं आप भारतीय दंड संहिता, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पेज नंबर 3 हो गया। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए पुस्तकें, मतलब कि इस केस के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें के काम में लिख, जैसे यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, तो उसमें डॉक्टर पारस दीवाने की बुक आती है, उसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं। साक्ष्य विधि है, अगर आपके इसमें कुछ धाराएँ हैं तो उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता, या देखिए ये क्या है, पुस्तक के संदर्भ में। उसके बाद में अगला पेज है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वीडियो के संदर्भ में कौन कौन सी विधि यहाँ पे काम में आई, जैसे यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम काम में है, साक्ष्य अधिनियम काम में है, संविधान है, दंड प्रक्रिया संहिता है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पे अगला वाला पेज है। आप दोस्तों हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर प्रिंट करवा के ला सकते हैं। अगर आपके पास में केस नहीं मिलता है तो आप हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम पे अशोक जहांगीर LLB के नाम से, या फिर आप हम मैसेज कीजिए अशोक जहांगीर ऑफिशियल नाम से, आप टाइप कीजिए टेलीग्राम में, हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हमको ये केस चाहिए, तो हम अब आपको केस है हिंदी या इंग्लिश के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट के बारे में कि कौन कौन सी वेबसाइट काम में ली है, कि आपने कहाँ का डाटा उठाया है, उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए शब्दकोश के बारे में, कुछ वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना कोई हार्ड काम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उसके बाद में यहाँ देखिए मामले की सूची, तो यहाँ पे कौन कौन सा मामला का आपने हवाला दिया है, जैसे इस केस में ये मामले का हवाला दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए राज्य बनाम 2018 राघव के नाम से है। तो जिन जिन केसों का आप बीच में हवाला देते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में अधिकार क्षेत्र के बारे में, जैसे आपको अधिकार क्षेत्र के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जूम करके भी इसको वीडियो को पॉज कर। अब दोस्तों यहाँ पे होता है तथ्य, आपको जो केस होता है उसके तथ्य के बारे में बताना होता है। ये अधिकार के बारे में बात करता है, यहाँ पे दोस्तों ये भूमिका है, अधिकार क्षेत्र भूमिका आपको लिखनी होती है। ये तथ्य हैं, इस केस के बारे में फैक्ट बताने होते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्या है फैक्ट है केस के, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रामेश्वर सिंह, जिसकी आयु 41 साल है, जो राजस्थान में रामपुरा गांव का निवासी थी। उसके बाद में उसके पास था एक बेटी का नाम दिया। इस तरीके से आपको एक पॉइंट लिखने होते हैं, तथ्य। तो यहाँ पे तथ्य लिखने के बाद में मदद, इशू, क्या क्या इशू है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, समस्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे तर्क का सारांश लिखना है, समरी, ठीक है। तो समरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2000 जो बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम 2006 में यह कहा गया था, इसके बारे में यहाँ पे आप दोस्तों प्रतिवादी की तरफ से हैं तो आपको प्रतिवादी की तरफ से लिखना है, वादी की तरफ से मत लिख देना, या गलत हो जाएगा, नंबर वगैरह कम भेज देंगे आपके। इसके बाद में यहाँ पे देखिए तर्क उन्नत एडवांस, कुछ भी अगर आपको एडवांस लगता है, जैसे विवाह अधिनियम के बारे में या फिर कोई केस का आपको हवाला देना है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस केस में ये कहा गया था। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में आता है, वो आता है प्रार्थना, कि आप
न्यायालय से क्या प्रार्थना चाहते हैं कि जो प्रतिवादी है उसको प्रार्थना करनी है आपको न्यायालय से उसकी ओर। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मैं माननीय न्यायालय की ये प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों ये लड़की का है, ठीक है, तो मुझे मिला था तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। उसके बाद में पॉइंट वाइज आप लिखिए कि प्रतिवादी की शादी के तहत खंड 3 उप यहाँ पे 3 निषेध बाल अधिनियम की धारा, तो यहाँ पे दी नहीं हुई है 2006 शून्य घोषित किया गया, ठीक है। तो ये आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको कोर्ट से प्रे करना कि आप क्या चाहते हैं कोर्ट से। जैसे मैं आपको मेरे अनुसार बताऊं तो आपको ऐसा बताना है कि माननीय न्यायालय से मेरी प्रार्थना है कि जो प्रतिवादी है, अगर कोई क्रिमिनल मामला तो उसमें लिखना है कि कम से कम सज़ा हो और इतने सेक्शन वगैरह ना लगाए, क्योंकि प्रतिवादी है वो यहाँ पे निर्दोष है। ऐसे कुछ आप जो भी आपको मन में आते हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखना पॉइंट वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन मैं आपको पूरा समझाया है। उसके बाद दोस्तों एक फ़ाइल आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ फ़ाइल आती है, इसके अंदर डाल के और एक यहाँ पे चिप आती है पीछे, वो लगा के और आप अपने कॉलेज में जमा करवाइए, वहाँ पे वो साइन वगैरह करेंगे और उसको वापस दे देंगे, ठीक है। वो चेक करेंगे। तो एक ये नॉर्मल फ़ाइल होती है, आपसे बनवाते हैं। यहाँ पे हम विधि महाविद्यालय गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सीकर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सीकर से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जैसे जैसलमेर के हैं, जयपुर के हैं, अलग अलग ज़िले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये फ़ाइल है। अब मैं आपको एक जो रियल फाइल होती है वो भी सेम इसी तरह से होती है, वो आपको हाथ से बनानी होती है। ये आप प्रिंट करवा के ला सकते हो, हाथ से बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों इस तरीके से आपको ये फ़ाइल बनानी होती है और उसमें आपके 17-19 नंबर भेजते हैं कॉलेज की ओर से और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल आपके मोड कोड होता है। तो आई होप दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपने अशोक जहांगीर LLB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं और हम वहाँ पे जजमेंट वगैरह डालते रहते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।